हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम इसका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को वैसे पता तो है ही कि हम लोग क्लास 11th की जो फिजिक्स है हमारी, उसके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो चलिए, प्रश्न में हमारा लिखा हुआ है एक वर्नियर कैलिपर्स से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। तो ये एक हमारा लंबाई मापने का यंत्र होता है, वर्नियर कैलिपर्स। वैसे लंबाई मापने के कई यंत्र होते हैं, जैसे मीटर हो गया हमारा, लंबाई हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी हमारा एक क्या है, यंत्र है। क्या? वर्नियर कैलिपर्स। तो लिखा हुआ है एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो एक ठोस की लंबाई नापी जाती है कितनी? 7.50 सेंटीमीटर। तो आगे लिखा हुआ है यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो। वर्नियर मतलब वर्नियर कैलिपर्स से है यहाँ पे, तो आप समझ रहे होंगे। लिखा हुआ है यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। तो अल्पतमांक का मतलब होता है अल्पतम माप, यानी कि जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये एक बार में 0.01 सेंटीमीटर ही माप दे सकता है। ये इससे अधिक माप नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई स्केल है, तो इसे थोड़ा रफ पर समझते हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमारी स्केल है, मान लीजिए ये हमारी स्केल है, समझने के लिए ये कितने की है? 12 सेंटीमीटर की है। क्या है? ये स्केल हमारी है 12 सेंटीमीटर की, यानी कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और हमें मान लीजिए कि हमें 24 सेंटीमीटर जगह इससे मापनी है। कितनी मापनी है? 24 सेंटीमीटर। तो हम इसको एक बार उठा के रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी जो अल्पतमांक है, किसकी? स्केल की। ये क्या है? स्केल है हमारी। स्केल की जो अल्पतमांक है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये अगर हम इससे ये अगर 24 सेंटीमीटर जगह नापेंगे, 24 सेंटीमीटर अगर हम ये जगह नापेंगे, तो ये कितने 2 बार में नाप पाएगी। क्योंकि जो इसकी अल्पतमांक है, यानी कि इसकी लंबाई है, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये एक बार में केवल 12 सेंटीमीटर ही माप सकता है, क्योंकि इसकी अल्पतमांक ही 12 सेंटीमीटर है। तो अब आप अल्पतमांक का मतलब समझ गए होंगे। अल्पतम माप यानी कि जो एक बार में हुआ है नाप सकता है। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, उसकी अल्पतमांक कितनी दी गई है बताइए? 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी अल्पतम माप कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। ये एक बार में केवल 0.01 सेंटीमीटर ही माप सकता है। जिस प्रकार ये स्केल एक बार में कितना माप सकता है? 12 सेंटीमीटर। ये इससे अधिक नहीं नाप सकता है। तो आप समझ गए होंगे अल्पतम माप का मतलब। तो आगे लिखा हुआ है तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि हमसे क्या पूछा गया है? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके मानों को छांटते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वास्तविक मान हो जाएगा 7.50 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारा एक ठोस है, तो इसकी लंबाई कितनी मापी जा रही है? 7.50 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे।
तो इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 7.50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वास्तविक मान हो जाएगा। और ये हमारा अल्पतमांक हमको दिया ही गया है। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये मान लिख लेते हैं। तो चलिए हल लिखते हैं और उसके बाद हम मान लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हल, और वास्तविक मान हमारा कितना दिया गया है बताइए। तो ये भी समझ लीजिए, देख लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ है एक ठोस की लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई है तो आप यहाँ पे एल भी मान सकते हैं, और जो अल्पतमांक होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, डेल्टा एल। वैसे हम लोग ए नाम देते थे, लेकिन यहाँ लंबाई है तो आप समझने के लिए एल भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए आपके समझने के लिए हम एल ही मान ले रहे हैं। तो वास्तविक मान स्मॉल एल बराबर कितना दिया गया है, 7.50 सेंटीमीटर। उसी के साथ और आगे लिखा हुआ है यदि वर्नियर की अल्पतमांक, तो अल्पतमांक कितनी दी गई है, तो अल्पतमांक को निरपेक्ष मान भी बोलते हैं। तो लिख देते हैं अल्पतमांक या निरपेक्ष मान बराबर मान अल्पतमांक के निरपेक्ष मान। तो हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसी के साथ आपको डेल्टा लगा देना है। तो इसे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल कितना दिया गया है, 0.01 सेंटीमीटर। तो आगे लिखा हुआ है प्रश्न में, तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि का। तो क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणित 100। तो जहाँ पर ये डेल्टा ए है तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लंबाई थी तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे एल लिया हुआ है, और जब कोई और चीज़ होती है तो हम वहाँ पे डेल्टा ए का वो करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे। तो जहाँ जो डेल्टा ए हमारा वह क्या है, अल्पतमांक के निरपेक्ष मान। तो हम लोगों ने जिसमें डेल्टा लगा हुआ है वह हमारा अल्पतमांक के निरपेक्ष मान है। देख लीजिए ये क्या अल्पतमांक के निरपेक्ष मान है, डेल्टा एल बराबर 0.01 सेंटीमीटर। आप समझ रहे होंगे। और जो एल है हमारा, यानी कि यहाँ इसमें क्या है, ए है, और इसमें हम लोगों ने एल माना हुआ है क्योंकि यहाँ लंबाई दी गई थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एल माना हुआ है। अगर यहाँ पर आप ए मानेंगे और यहाँ पे डेल्टा ए मानेंगे तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ एल का प्रयोग किया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताइए आप। तो वो होता है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे गुणित 100, और डेल्टा ए अल्पतमांक या निरपेक्ष मान है, और ए क्या है, वास्तविक मान। तो आप शब्दों में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक या निरपेक्ष मान। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटे ए यानी कि वास्तविक मान और गुणित 100। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं और उसका मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने लिखा प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणित 100। तो अब डेल्टा एल का मान बताइए कितना दिया गया है हमें। तो वो दिया गया है 0.01 और बटे एल का मान कितना दिया गया है, तो 7.50 और गुणित 100 ज्यों का त्यों। उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पे दो अंक बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है। तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना बचेगा, 1 और बटे 750। तो हम लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर 1 बटे 750 और गुणित 100 ज्यों का त्यों। तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और ये वाला 0 ज्यों का त्यों। उसके बाद आगे प्रतिशत त्रुटि बराबर
कितना हो जाएगा, 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और बटे 30 जो कहते हो। उसके बाद आगे प्रतिशत त्रुटि बराबर इसे हम और कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और ये यहाँ पे कितना 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 इसमें चला जाएगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 10, आप समझ गए होंगे, 2/15। उसके बाद आगे अब हम 15 का 2 में भाग देंगे तो बताइए कितना होगा। आप भाग देकर देख लीजिए, आपको भाग देना तो आता ही होगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा रफ पर समझ लेते हैं। तो हमें 15 का भाग देना है, किस में देना है बताइए, तो आप कहेंगे 2 में देना है, तो 15 का 2 में भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो भाग टूटी बिंदी और उसके बाद यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है। आप भाग देना तो जानते ही होंगे, तो जब हमने दशमलव लगा लिया तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 15 एकम 15 एक बार जाएगा, तो 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बच जाएगा हमारा, आप समझ रहे होंगे। तो दशमलव लगा हुआ है, अब 15 का 5 भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, तो चलिए 0 बढ़ा लेते हैं और 50 हो गए तो कितने बार जाएंगे, 15 तिया 45, तो ये 45 हो जाएगा। अब ऊपर 50 है और नीचे 45 है, तो 50 में से 45 अगर हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, आप समझ रहे होंगे। तो दशमलव लगा हुआ है, आपको 0 बढ़ा लेना है और 15 तिया 45, तो ये 45 हो जाएगा। और फिर से हमारा देख लीजिए 50 में से 45 कम होगा तो कितने बचेगा, 5 बचेगा। तो इसी प्रकार से ये आता रहेगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक ही बहुत होता है, लेकिन हम लोगों ने 3 अंक तक निकाल लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 0.133, यानी कि 15 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.133। तो चूँकि प्रतिशत त्रुटि है तो आपको यहाँ पे प्रतिशत का साइन भी लगा देना है पीछे, तो आपका ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसका पहला शॉट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ अब हम प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।